हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनसेट 2025 के एंट्रेंस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की। थ्योरी में ऑलरेडी कवर करा चुका हूं और आज से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज सीरीज, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, जो कि आपका होल सिलेबस कवर हो रहा होगा इन एमसीक्यूज से। अगर आपने थ्योरीज देखी तो भी बढ़िया, नहीं देखी तो आप एमसीक्यूज भी कवर कर लीजिए, ठीक है। कम टाइम में आप एमसीक्यू करके जाइए, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। समझ आ रहे हो। बाकी आप थ्योरी कर सकते हैं, थ्योरी भी करिए, एमसीक्यूज भी साथ में करिए। आपकी जो प्रिपरेशन है वो डबल इंजन के साथ आगे बढ़ रही होगी। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मेरे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि भाई विच ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय दलित क्रिश्चियन वुमेन इन स्कूल। तो आपसे पूछा है भाई कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब किया गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सहन करती है एक दलित क्रिश्चियन वुमेन स्कूल के अंदर। यानी कौन सी आत्मकथा एक दलित ईसाई महिला द्वारा स्कूल में झेली गई जातिगत भेदभाव को दर्शाती है। ऑप्शन ए आई एम मलाला, ऑप्शन बी द प्रिजन्स वी ब्रोक, ऑप्शन सी करुको, ऑप्शन डी आंट्स अमोंग एलिफेंट्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच डॉक्यूमेंट्री फॉलोज दलित चिल्ड्रन स्टडिंग एट शांति भवन स्कूल टू ओवरकम कास्ट बैरियर्स। यानी कौन सी डॉक्यूमेंट्री शांति भवन स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों को जातीय बाधाओं को पार करते हुए दिखाती है। समझ आ गया। तो ऑप्शन ए है इंडिया अनटच्ड, ऑप्शन बी है गर्ल राइजिंग, ऑप्शन सी है डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन डी है कुश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सी आत्मकथा मलाला यूसुफजई की लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष को दर्शाती है। यानी कि कौन सा ऑटोबायोग्राफी जो है मलाला यूसुफजई की, जो कि लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष को दर्शाती है। यानी कि विच बायोग्राफी शोज द जर्नी ऑफ मलाला यूसुफजई इन एडवोकेटिंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि किस प्रकार से गर्ल्स एजुकेशन को संघर्ष करना पड़ता है। तो आई एम कलाम, आई एम मलाला, ठीक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड द वेव ऑफ माई लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हु इज कंसिडर्ड इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर हु वर्कड फॉर गर्ल्स एंड दलित एजुकेशन। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन मानी जाती है जिन्होंने लड़कियों और दलितों की शिक्षा के लिए काम किया। मलाला यूसुफजई, उर्मिला पवार, सावित्रीबाई फुले एंड बेबी कामले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। विच बुक बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रेजेंट्स हिज स्कूल लाइफ एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी पुस्तक उनके स्कूल जीवन और जातीय भेदभाव को दर्शाती है, यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाती है। करुकु, जूठन, संगीत, संगति एंड द प्रिजन्स वी ब्रोक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जूठन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, उनकी खुद की आत्मकथा है जूठन जो है, जिसमें बेसिकली जातीय भेदभाव को दर्शाया किस प्रकार से उन्होंने जो स्कूल में फेस करा है। नेक्स्ट में बात करूं, कौन सी मराठी आत्मकथा एक दलित महिला के जातिगत उत्पीड़न और शिक्षा के संघर्ष को दर्शाती है। यानी कि विच मराठी ऑटोबायोग्राफी डिटेल्स दलित वुमेन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ कास्ट ऑपरेशन एंड फाइट फॉर एजुकेशन। समझ रहे हो। तो आपको मराठी आत्मकथा के बारे में बताना है, जो कि दलित महिला है, ठीक है, उनके जातिगत उत्पीड़न और शिक्षा के संघर्ष को दर्शाती है। द प्रिजन्स वी ब्रोक, संगति, जूठन, द वेव ऑफ माई लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, द प्रिजन्स वी ब्रोक। ध्यान रखना, एक मराठी आत्मकथा है। आगे हम चले। विच बुक बाय कांचा इलाहिया वी डिस्कस हाउ एजुकेशन कैन हेल्प दलित एस्केप कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस। ठीक है भाई, जो कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन होता है कि भाई इस कास्ट का तो इसको यही ऑक्यूपेशन करना है, तो इसको ब्रेक करने की बात करेगी। यानी कांचा इलाही कौन सी पुस्तक शिक्षा द्वारा दलितों को जातिगत पेशों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। आंट्स अमोंग एलिफेंट्स, टर्निंग द पोर्ट एंड टाइलिंग द लैंड, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड द वेव ऑफ माई लाइफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। विच शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एक्सपोजेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन स्कूल क्लासरूम। यानी कौन सी लघु डॉक्यूमेंट्री भारतीय स्कूलों में जातिगत भेदभाव को उजागर करती है। तो डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, कास्ट इन द क्लासरूम, ऑप्शन सी कुश एंड इंडिया अनटच्ड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है, कास्ट इन द क्लासरूम। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट भाग रहा हूँ, फास्ट की बात नहीं है, समय कम है, एमसीक्यू मुझे ज़्यादा कवर कराने हैं। इससे पहले मैं थ्योरी कवर कर चुका हूँ जहाँ पे मैंने सब डिस्कस करा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपके लोग को आसान लगेगा सब कुछ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो लघु डॉक्यूमेंट्री जो है भारतीय स्कूलों में जातिगत भेदभाव को उजागर करती है, कास्ट इन द क्लासरूम, ठीक है। लघु डॉक्यूमेंट्री यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो कि एक्सपोज करती है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। विच फिल्म पोर्ट्रेज अ दलित बॉय लव एंड
डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कास्ट इन रूरल सेटिंग। ठीक है भाई, आपको बताना है कौन सी फिल्म जो है इन चारों में से, चार ऑप्शन में से ये दिखाते हुए ग्रामीण परिवेश में एक दलित लड़के के प्रेम और जातिगत अपमान को दर्शाती है। ठीक है भाई, समझ रहे हो? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फैंड्री। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच तमिल फिल्म डू टू स्लम चिल्ड्रन ड्रीम ऑफ टेस्टिंग पिज्जा एंड अटेंडिंग स्कूल। ठीक है, तो भाई आपको बताना है कौन सी तमिल फिल्म है जिसमें जो दो स्लम चिल्ड्रन है, मतलब टू स्लम चिल्ड्रन है, दो बच्चे हैं जिनका ड्रीम है पिज्जा को टेस्ट करना और स्कूल में जाना। भाई ठीक है, देख लो किसी के ये भी सपने होते हैं। कौन सी तमिल फिल्म में दो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पिज्जा और खाने और स्कूल जाने का सपना देखते हैं? गट्टू, काका मुत्तई और आई एम कलाम एंड नील बटे सन्नाटा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, काका मुत्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच शॉर्ट फिल्म फॉलो द 6 स्टूडेंट फेसिंग ट्रॉमा आफ्टर 1819 रिवॉर्ड्स। यानी कि आपको पता है 1984 में दंगा हुआ था, सिख विरोधी दंगे इसको हम कहते हैं। तो कौन सी लघु फिल्म जो है 1984 के दंगों के बाद एक सिख छात्र की पीड़ा को दर्शाती है? चिल्ड्रन ऑफ फायर एंड गर्ल राइजिंग, ऑप्शन सी कुश एंड इंडियन अनटच्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कौन सी डॉक्यूमेंट्री असम में तैरते स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को दिखाती है? यानी कि विच डॉक्यूमेंट्री फीचर्स ट्राइबल चिल्ड्रन स्टडिंग इन फ्लोटिंग स्कूल्स इन असम। तो आपको बताना भाई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चार ऑप्शन में से जो कि दिखाती है कि असम में तैरते स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चे हैं। ठीक है, दिखाती है। तो ऑप्शन ए एजुकेशन ऑन द बोट, स्कूल इन द क्लाउड, चिल्ड्रन ऑफ पायरी एंड गर्ल राइजिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है भाई, एजुकेशन ऑन द बोट। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कौन सी डॉक्यूमेंट्री वंचित ग्रामीण छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है? यानी कि विच डॉक्यूमेंट्री फोकसेस ऑन डिजिटल लर्निंग फॉर अनप्रिविलेज्ड रूरल स्टूडेंट्स। समझ रहे हो भाई? तो आपको बताना है कौन सी डॉक्यूमेंट्री फोकस करती है बेसिकली डिजिटल लर्निंग पर। ठीक है भाई, किसके लिए? अनप्रिविलेज्ड रूरल स्टूडेंट्स, यानी जो वंचित ग्रामीण छात्र हैं उनके लिए डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है कौन सी डॉक्यूमेंट्री? अ स्कूल इन द क्लाउड, गर्ल राइजिंग, डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, इंडिया अनटच्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच फिल्म क्रिटिक्स इंडियाज रिजिड एंड कॉम्पिटेटिव एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। यानी कौन सी फिल्म जो है भारत की कठोर और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणाली को आलोचना करती है? तो आपको पता है भाई इंडिया की जो सिस्टम है वो कैसा है? कंपटीशन बेस्ड है, पूरा तरीके से कंपटीशन बेस्ड है और वो काफ़ी प्रेशराइज करा जाता है। जैसे कि आप देख लो, आप भी तो एनसेट की तैयारी कर रहे हो, आपको तो कंपटीशन का, आपको तो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है ना। तो वही बात है, समझ रहे हो ना? बाकी कंपटीशन भी अच्छा होता है बट ज़्यादा कंपटीशन वाली शिक्षा भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखना। जो कि स्कूल में सिखाई जाती है बेसिकली। तो आप कंपटीशन कर रहे हैं बट स्कूल से ही ये जो है प्रतिस्पर्धा करना दूसरे बच्चे से, ये होता है हमारे स्कूल के अंदर। ठीक है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो बताना भी कौन सी फिल्म क्रिटिक्स करती है भाई, आलोचना करती है। ठीक है, साला, शिक्षणाचे आईचा घो, आई एम कलाम, पूर्णा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करूं, कौन सी डॉक्यूमेंट्री शमशान घाटों में काम करने वाले बच्चों के जीवन और शिक्षा से वंचितता को दिखाती है? इन्हें कोई बताना है कि विच डॉक्यूमेंट्री शोज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क वर्क एट क्रेमेशन ग्राउंड्स, यानी शमशान घाटों में काम करती है। ठीक है, और वो स्कूलिंग से डिप्राइव्ड यानी वंचित है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री दिखाती है? डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, चिल्ड्रन ऑफ द फायर, और ऑप्शन सी कुश एंड ऑप्शन डी कास्ट इन द क्लासरूम। तो भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय गोकू श्यामलाला रिफ्लेक्ट्स द एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन फ्रॉम एजुकेशन। यानी कि गोकू श्यामला की किस कहानियों के संग्रह में आदिवासी बच्चों को शिक्षा से बाहर किए जाने को दर्शाया गया है? तो क्या कहानियों की संग्रह में? ठीक है, आपसे ये कहानियों के संग्रह का नाम आपको बताना है। तो एंड्स अमोंग एलिफेंट, संगति, फादर में बी एन एलिफेंट एंड मदर ओनली स्मॉल बास्केट बट, एंड द वेव ऑफ माई लाइफ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलें, विच बुक बाय बामा फोकस ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड कास्ट इन स्कूलिंग। यानी बामा की कौन सी किताब है, पुस्तक है, जो कि दिखाती है विद्यालय में जाति और लिंग के अंदर संबंध पर केंद्रित है? जूठन, करकु, संगति, द प्रिजन वी ब्रोक। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच वर्क बाय उर्मिला पवार क्रॉनिकल्स द एजुकेशनल जर्नी एंड सोशल स्ट्रगल्स ऑफ दलित वुमेन। यानी उर्मिला पवार की कौन सी रचना, ठीक
ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, आपसे बुक का नाम दे देगा, डॉक्यूमेंट का नाम दे देगा, किसकी है, ये सब आपसे पूछ सकता है, तो इंटरचेंज भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, को आप ध्यान रखना है। तो उर्मिला पवार की कौन सी रचना दलित महिलाओं की शिक्षा और यात्रा और सामाजिक संघर्ष को दर्शाती है? तो आपको ये बताना है। ठीक है भाई, कौन सी रचना है जो दलित महिलाओं की शिक्षा यात्रा को और सामाजिक संघर्ष जो झेलना पड़ता है उनको दर्शाती है? द प्रिजन्स वी ब्रोक, द वे ऑफ माई लाइफ, करुकू एंड संगति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, द वे ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी फिल्म दिखाती है कि एक गरीब माँ अपनी बेटी को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसी स्कूल में दाखिल होती है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए है स्टेनली का डब्बा, ऑप्शन बी नील बटे सन्नाटा, ऑप्शन ई गट्टू, ऑप्शन डी है पूर्णा। ठीक है भाई, तो नील बटा सन्नाटा एक ऐसी मूवी है जो दिखाती है भाई अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करने के लिए उसी स्कूल में वो दाखिल हो जाती है। ठीक है, फॉर इंस्पायरिंग हर चाइल्ड फॉर स्टडीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच बुक बाय बी आर अम्बेडकर स्ट्रॉन्गली एडवोकेट्स फॉर एनिहिलेटिंग कास्ट थ्रू एजुकेशन? यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी पुस्तक शिक्षा के माध्यम से जाति विनाश की जोरदार वकालत करती है कि भाई शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जाति का विनाश कर सकते हैं? ठीक है भाई, तो टर्निंग द पोर्ट, टेलिंग द लैंड, जूठन, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड द प्रेजेंस वी ब्रोक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच फिल्म शोज एन ऑर्फन हु ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड पार्टिसिपेट्स इन काइट फ्लाइंग कंपटीशन? यानी कौन सी फिल्म एक अनाथ बच्चों को दिखाती है जो कि स्कूल जाने का सपना देखता है और पतंगबाजी प्रतियोगिता में भाग लेता है? ठीक है भाई, तो यानी कि ड्रीमिंग ऑफ स्कूल, ड्रीमिंग ऑफ गोइंग स्कूल, समझ रहे हो, एंड पार्टिसिपेट इन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, तो गट्टू यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं, विच फिल्म क्रिटिक्स इंडियाज अर्बन स्कूल कल्चर थ्रू द स्टोरी ऑफ चाइल्ड एक्सक्लूडेड फ्रॉम लंच टाइम शेयरिंग? यानी कौन सी फिल्म जो है शहरी स्कूल संस्कृति यानी अर्बन स्कूल कल्चर, ठीक है, की आलोचना करते हैं, जहाँ एक बच्चा टिफिन ना ला पाने के कारण बहिष्कृत होता है? ठीक है भाई, मतलब टिफिन नहीं ला पाया, ठीक है भाई वो, तो उसको बहिष्कृत कर दिया भाई। ठीक है, क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ध्यान रखना। तो क्या है भाई, स्टेनली का डब्बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट्स द लाइफ ऑफ सावित्री बाई फुले एज अ पायनियर इन इन गर्ल्स एजुकेशन? कौन सी डॉक्यूमेंट्री सावित्री बाई फुले के जीवन और लड़कियों की शिक्षा में उनके योगदान को दर्शाती है? तो खुद सावित्री बाई फुले ही डॉक्यूमेंट्री का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच बुक प्रेजेंट सुजाता गिडलास पर्सनल एंड फैमिली एक्सपीरियंसेस ऑफ कास्ट एंड सर्वाइवर? ठीक है भाई, यानी सुजाता गिडला की कौन सी पुस्तक जाति और जीवन संघर्ष पर उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक अनुभवों को प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंट्स अमोंग एलिफेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म डिपिक्ट्स द जर्नी ऑफ ट्राइबल गर्ल फ्रॉम तेलंगाना टू समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? यानी कौन सी फिल्म तेलंगाना की एक आदिवासी लड़की की माउंट एवरेस्ट चढ़ने की यात्रा को दर्शाती है? ऑप्शन ए पूर्णा, ऑप्शन बी गट्टू, ऑप्शन सी साला, ऑप्शन डी सुपर 30। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपके सारे एमसीक्यू हो चुके हैं। ठीक है, बाकी सुपर 30 जो है एक ऐसी मूवी है जो कि आईआईटी कोचिंग का टीचर है आनंद सर, उनके बारे में। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा हेल्प कब मिलेगी, जब आप मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखोगे। ठीक है, ध्यान रखना, आईआईटी के ऊपर है। ठीक है, जो आईआईटी की कोचिंग देते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं उनको। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये थी आज की वीडियो। ये तो कुछ एमसीक्यूज थे। आई होप मैंने आई थिंक मतलब 25 to 30 एमसीक्यूज हमने करे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्लास 1 थी, ऐसे हम लगभग 10 से 15 क्लास कर लेंगे आपके एग्जाम से पहले, तो उसको आपको सबको देखना है। ठीक है, अगर एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, वरना मत करना। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।